मुसलमान मिलकर मुस्लिम चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज करने का मकसद ये है, जो विजयपुर के जो एमएलए है बसवन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल, जिसको लात मार के बीजेपी ने बाहर हकाला है 6 साल के लिए, ऐसी करतूतों की वजह से आज वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हुबली के अंदर रामनवमी के मौके पर गुस्ताखी किया है। ये गुस्ताखी नाकाबिले कबूल है। जिस तरीके से वो लगातार मुसलमानों को, इस्लाम को और लगातार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और संघ परिवार के जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले, टेररिस्ट जहन रखने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये तमाम चीजें कर रहा है। इससे पहले भी इसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, इस्लाम और मुसलमान और कुरान के खिलाफ बोला था। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर दर्ज किया था, हाई कोर्ट तक ये केस गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा हम इसलिए सजा नहीं दे सकते क्योंकि कांग्रेस की पुलिस ने सही तरीके से उसका एफआईआर फाइल नहीं किया। इस बार भी जो नया कानून है बीएनएस के तहत 195 और 295 उसके ऊपर लगाया गया है, उस सेक्शन के तहत उसको 3 से 2 साल की सजा हो सकती है। अगर वो सजा हो जाए तो वो एमएलए भी बाकी नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार किसका इंतजार कर रही है? कांग्रेस की पुलिस किसका इंतजार कर रही है? इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर यही कांग्रेस के एमएलए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार कांग्रेस के एमएलए को उठाकर अरेस्ट करके जेल में डालती है, तो यहाँ पर भी सख्त जरूरत है कि इसके खिलाफ इमीडिएटली अरेस्ट होना है। हम कांग्रेस सरकार से, सीएम सिद्धरामैया जी से और डीके शिवकुमार जी से हम डिमांड करते हैं कि बसवन्ना गौड़ा एमएलए जो यत्नाल है उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, और स्पीकर यूटी खादर से हम डिमांड करते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए, एमएलए से बर्खास्त किया जाए और इसको सेशन में आने की इजाजत ना दी जाए, और ये मुसलमानों से माफी मांगे। और जब तक के ये मुसलमानों से माफी नहीं मांगता, ये अल्लाह के रसूल से माफी नहीं मांगता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। विजुअल ले लेंगे, सीधा करो, बोलो पब्लिक पीछे हटो, थोड़ा पीछे चलो भाई, पीछे थोड़ा पीछे चलो, जरा फैलो भाई, जरा फैलो, जरा पीछे वालों को साइड में आओ, साइड में आओ। पब्लिक जरा पीछे तो अच्छा होता भाई। बसवन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बसवन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी एमएलए मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। आवाज दो, आवाज दो। हम मारो, हम मारो, थोड़ा साइड में हटो, सामने से। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, एक मिनट, एक मिनट, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा,
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक थोड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद गुस्ताखे रसूल की गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा फांसी की सजा फांसी की सजा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक पीछे मामा को बोले मत बोलो ठीक है बाबा बोले बेसिक तो अच्छा बोलते हैं 2 बार बेशक बेशक बाबा बोले जी बोलिए। जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो बेउसूल है उन्हें उसूल समझ में नहीं आते, जिनके बाप दादा में होती है खता ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। आज का ये एहतजाज नौजवानान गुलबर्गा की जानिब से बीजापुर के एमएलए के खिलाफ किया गया है। जो बीजापुर का एमएलए जिसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की फेवर करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के खिलाफ ये एहतजाज रखा गया है, क्योंकि वो गुस्ताखी सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमला है। वो
हिंदुस्तान की भाईचारगी पर, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब पर यह हमला है। तो इसके लिए यह एहतजाज रखा गया है और इस एहतजाज के जरिए से बीजापुर के नफरत के सौदागर, इंसानियत के दुश्मन बीजापुर के एमएलए से ये वार्निंग करते हैं, वार्निंग देते हैं कि अगर फिर से तू मेरे नबी, हमारे नबी की शान में और उनकी इज्जत पर अगर हमला करेगा तो पूरे नॉर्थ कर्नाटका के मुसलमान तेरे बीजापुर में आएंगे। उस बीजापुर के मुसलमानों की रहनुमाई में बीजापुर में एक ऐसा तारीखी एहतजाज करेंगे जिस एहतजाज के जरिए से तेरी नानी की छठी याद आ जाए और तुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चलने पर, उसे मानने पर मजबूर करेंगे। तो हमारा ये आज का ये डिमांड है कि हमारी सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बसवनगौड़ा पाटिल को, यतनाल को जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। जो सोसाइटी में एक बेचैनी का, अनरेस्ट का माहौल बना है, इस माहौल को खत्म करेंगे और इस एहतजाज के जरिए से ये भी हम सिद्धरामैया को, चाहे वो मुस्लिम इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे किसी भी धर्म के गुरु को रिलीजियस हेड के ऊपर किसी भी तरीके की गुस्ताखी ना हो, ऐसा कानून बनाया जाए जो अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वो फौरन सलाखों के पीछे उसे डाला जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ा कानून बनाकर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। और इस एहतजाज के जरिए से हम इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं, जिस वक्त अमेंडमेंट एक्ट के फेवर को करते हुए नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है, उस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर गुलबर्गा पूरा आने वाले दिनों में सरापा एहतजाज बनेगा। पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ पूरे गुलबर्गा को आप देखेंगे कि एक सरापा एहतजाज बनेगा और साथ ही साथ इस एहतजाज के जरिए से इस बात का भी हम फलस्तीन के मुसलमानों को जो बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं, इस दीन इस्लाम की शान शौकत के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत किए बगैर लड़ रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इमीडिएटली बीजापुर का एमएलए यतनाल को इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए और ऐसे गुस्ताखियों पर कानून बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल जो आने वाले स्पीच में, इससे पहले स्पीच में कहा था कि मैं मोदी का कुत्ता हूँ, ये उसके जुमले हैं, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ। वो बीजेपी का कुत्ता न घर का हुआ, न घाट का हुआ, न हिंदुस्तान के हिंदुओं का हुआ, न बीजेपी का हुआ। ये आए दिन ईमान वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आता था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जहर उगलते आता था, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ जहर उगलते आता था। ये आरएसएस का कुत्ता जो है हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आता था। आज इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत इतनी बढ़ गई, मदीने के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन मेरे आका की शान में गुस्ताखी किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदू हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर जिल्लत, हर रुसवाई बर्दाश्त कर सकता है, पर मदीने के ताजदार की शान में, आका की शान में अदना गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि आप इस यतनाल को, बसवनगौड़ा पाटिल को, इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया जाए, इसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, इसके ऊपर देशद्रोही एक्ट लगाया जाए। अगर कोई जुर्म करता है, किसी एक को नुकसान करता है, तो किसी एक का नुकसान होता है। अगर कोई मजहबी पेशवा के बारे में बोलता है, कोई किसी धर्म के बारे में बोलता है, कोई किसी मजहब के बारे में बोलता है, तो ये पूरे मुसलमानों की, तमाम
हिंदुस्तानियों की सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए था अब तक उसको जेल के सलाखों में डालकर एक सेक्युलरिज्म का सबूत देती, पर आज भी वो सीना तान कर फिर रहा है। हिंदुस्तान के और कर्नाटका के मुसलमानों के लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वार्निंग देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि आप यतनाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर यूएपीए एक्ट नहीं डालेंगे, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे का मुसलमान